आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम जानेंगे समय और दूरी के कुछ और बहुत बेहतरीन सवालों के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत भावुक हो गया हूँ कि आपने इतना सारा प्यार दिया। 3 दिन के अंदर 500-600 लोगों ने उस वीडियो को देखा और आपने ऐसे ऐसे कमेंट किए, तो जिन लोगों ने किए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ऑफलाइन कोचिंग के बच्चों ने कमेंट नहीं किए हैं ज़्यादा, जहां हम पढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो जानते ही हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं। और बाहर के बच्चों ने इतना ज़्यादा अगर प्यार किया तो वो हमारे लिए बड़ी बात है। तो आज की क्लास में और शानदार क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल चलकर जाने व घुड़सवारी से आने में 4 घंटे 30 मिनट लेता है। एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल चलकर जाने व घुड़सवारी से आने में 4 घंटे 30 मिनट लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने व पैदल ही वापस आने में, बड़ा आसान सवाल है, 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। दोनों और घुड़सवारी से आने जाने में उसे कितना समय लगेगा, है ना। देखो ध्यान से समझना, पैदल चल के जा रहा है और घुड़सवारी से वापस आ रहा है। पैदल प्लस घुड़सवारी। अब बात समझना, जैसे मान लो आप यहां से उन्नाव पैदल चलकर गए, यहां से उन्नाव पैदल चल के गए और वापस कहां से आ रहे हो, घुड़सवारी से आ रहे हो, तो आपको टाइम लग रहा है 4 घंटे और 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट समय लग रहा है। अब कह रहे यदि वह दोनों ओर पैदल जाए, मतलब यहां से उन्नाव पैदल जाए और उन्नाव से पैदल आए, तो उसको टाइम लगता है 8 घंटे 20 मिनट। इतना तो सवाल में ही दिया हुआ है ना। समझना, सवाल में दिया हुआ है एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल चलकर जाने और घुड़सवारी से वापस आने में। आप सोचोगे जैसे आप यहां से उन्नाव जा रहे हो पैदल और वहां से वापस घुड़सवारी से आ रहे हो, आपको टाइम लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट। यदि आप यहां से उन्नाव पैदल ही जाते हो और पैदल ही वापस आते हो तो आपको 8 घंटे 20 मिनट समय लग रहा है ना। तो पूछा है कि दोनों ओर घुड़सवारी से आने जाने में कितना समय लगेगा। इधर देखिए, अगर हम आपसे कहें कि आप जो है कोचिंग जाते हो, आपको आने और जाने में, समझना बात को, आपको आने और जाने में 40 मिनट लगते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ओर का टाइम कितना होगा, आधा टाइम लग रहा होगा। सिर्फ एक ओर का टाइम कितना होगा, आधा टाइम लग रहा होगा। जैसे हम आपसे कहें कि अगर आप यहां से उन्नाव पैदल चलकर गए और वापस पैदल चलकर उन्नाव से आए, आपको 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। हम आपसे पूछे एक और पैदल टाइम कितना लगेगा, एक और पैदल कितना आएगा, जस्ट हाफ टाइम लगेगा, आधा समय लगेगा, यानी 8 घंटा 20 मिनट लग रहा है, तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे और इसका आधा 10 मिनट। बात समझ में आई। जैसे आपको कोचिंग आने जाने में 1 घंटा लगता है, इसका मतलब एक और का टाइम पूछे, आने में और जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो एक और का टाइम पूछे तो जस्ट आधा समय लगेगा, यानी कि आधा घंटा आपको जाने में और आधा घंटा आने में लग रहा है। तो इसी तरह से इस सवाल में जैसे उसने बोला है कि वो किसी दूरी को पैदल चलकर गया और वापस पैदल आया, उसको 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब एक और पैदल का टाइम कितना होगा, जस्ट आधा होगा, 4 घंटे 10 मिनट। अब समझिए, अगर ऊपर वाले पैदल प्लस घुड़सवारी में, अगर ऊपर वाले पैदल प्लस घुड़सवारी में हम 4 घंटे 30 मिनट में एक और का पैदल 4 घंटा 10 मिनट घटा दें, तो हमें एक और घुड़सवारी का समय पता चल जाएगा। समझना बात को, यहां पर पैदल प्लस घुड़सवारी समय है 4 घंटे 30 मिनट और हमें पता है कि एक और पैदल 4 घंटे 10 मिनट समय लग रहा है। तो अगर 4 घंटे 30 मिनट में ये 4 घंटा 10 मिनट हम घटा दें ऊपर वाले में, तो ऊपर पैदल प्लस घुड़सवारी है 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटे 30 मिनट में अगर 4 घंटे 10 मिनट घटाएंगे तो एक और का समय घुड़सवारी का कितना आएगा, 4 घंटे 30 मिनट में 4 घंटा 10 मिनट घटाइए तो 30 में 10 गया 20 मिनट, यानी एक और का समय है 20 मिनट। तो कह रहा है दोनों ओर आने जाने में, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो दोनों ओर आने जाने में कितना समय लग रहा होगा, 40 मिनट। बस 40 मिनट ही सवाल का उत्तर है। बस समझ में, बड़े आसान सा सवाल है। देखिए एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखिए इधर सवाल में दिया था एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल चलकर जाने और घुड़सवारी से वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लेता है, यानी पैदल चलकर जा रहा है और वापस घुड़सवारी से आ रहा है, तो 4 घंटे 30 मिनट लेता है।
यदि वह दोनों ओर पैदल जाता है, यानी पैदल जाता है और पैदल वापस आता है, तो उसे 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो हम आपसे कहें कि एक और पैदल टाइम कितना होगा? अगर पैदल यहां से उन्नाव चलकर गए और वापस पैदल आए, आपको 8 घंटे 20 मिनट लगे, तो यानी एक और पैदल समय कितना लगा होगा? जस्ट हाफ समय लगा होगा, आधा समय। तो 8 घंटे 20 मिनट का आधा कितना आ जाएगा? 4 घंटे और 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर पैदल प्लस घुड़सवारी दिया है ना? पैदल प्लस घुड़सवारी दिया। अब इसमें काहे नहीं घटाएंगे, इसमें घटाएंगे भी तो आपको एक और का पैदल ही समय आएगा, जबकि हमें घुड़सवारी का समय निकालना है तो हम उसमें घटाएंगे जिसमें घुड़सवारी दिया होगा। तो अगर ऊपर वाले पैदल प्लस घुड़सवारी 4 घंटे 30 मिनट में हम एक और का पैदल घटा दें, एक और का पैदल घटा दें, तो घुड़सवारी का समय पता चल जाएगा। तो 4 घंटे 30 मिनट में 4 घंटे 10 मिनट घटाइए तो एक और का आ गया समय 20 मिनट। तो दोनों ओर का कितना आ जाएगा? 40 मिनट। एक और का समय कितना आ जाएगा? 4 घंटे 30 मिनट में 4 घंटे 10 मिनट घटाइए तो एक और का आ जाएगा 20 मिनट। तो दोनों ओर का कितना होगा? 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों ओर का कितना होगा? 40 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना? देखते हैं अगला सवाल। इसी में देखो हम चेंज करे दे रहे, फिर अगले टाइप का सवाल लेते हैं। एक सवाल आप लगाने की कोशिश करिए, फिर अगला सवाल अगले टाइप का। देखिए, एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल चलकर जाने में, घुड़सवारी से वापस आने में मान लेते हैं 2 घंटे और 30 मिनट लेता है। समझना बात को, 2 घंटे 30 मिनट लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने और पैदल वापस आने में 4 घंटे 40 मिनट लेता है। 4 घंटे 40 मिनट लेता है। तो बताइए दोनों और घुड़सवारी से आने जाने में कितना समय लगेगा? चलिए लगाइए इसको, फिर अगला सवाल करते हैं। आने जाने में 2 घंटे 30 मिनट लेता है। चलिए देखिए, पैदल चलकर जाने और घुड़सवारी से वापस आने में, घुड़सवारी से वापस आने में समय लेता है 2 घंटे और 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट लेता है ना? यदि वह दोनों ओर पैदल जाता है, मतलब यहां से उन्नाव पैदल चल के गए और पैदल ही वापस आए, पैदल चलकर गए और पैदल ही वापस आए, तो समय लेता है 4 घंटे और 40 मिनट। 4 घंटे 40 मिनट लेता है ना? हम आपसे अगर ये कहें कि आप कहीं पैदल चलकर जा रहे हो और पैदल ही वापस आ रहे हो, इसका मतलब आपको लगना है 4 घंटे 40 मिनट। तो एक और का समय कितना होगा? जस्ट आधा लगेगा। तो सारी दुनिया बता देगी ना कि अगर आप यहां से कोचिंग जाने में और आने में 1 घंटा लेते हो, यानी 1 घंटे में जाने और आने का समय 1 घंटा है, तो अगर एक और का समय पूछे, जैसे आप कह दो कि हमारे कोचिंग आने जाने में 1 घंटा लगता है ना? इसका मतलब सिर्फ जाने का समय या एक और का समय पूछे तो आधा समय लगता होगा। तो वैसे ही अगर पैदल चलकर जाने और पैदल वापस आने में 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो एक और का पैदल समय कितना आएगा? जस्ट आधा समय लगेगा। एक और का पैदल कितना आ जाएगा? 4 घंटे 40 मिनट का आधा समय एक और लग रहा होगा, तो 4 घंटे 40 मिनट का आधा आ जाएगा 2 घंटा और 20 मिनट। समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर वाले 2 घंटे 30 मिनट में ये वाला 2 घंटा 20 मिनट हम घटा दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक और घुड़सवारी से समय कितना ले रहा है। देखिए, एक और पैदल समय 2 घंटा 20 मिनट। अगर ऊपर वाले पैदल प्लस घुड़सवारी में 2 घंटा 30 मिनट लग रहा है, अगर इस 2 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे 20 मिनट घटा दे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक और घुड़सवारी से कितना समय लग रहा है। तो 2 घंटा 30 मिनट में 2 घंटा 20 मिनट घटाओ तो 30 में 10 गया 10 मिनट। तो एक और का 10 मिनट, तो दोनों ओर का 20 मिनट। दोनों ओर का कितना आ जाएगा? 20 मिनट। समझ गए होंगे? बिल्कुल आसान सवाल था। अगला सवाल देखेंगे, उससे पहले अगले सवाल को समझाने से पहले आपको अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, तो पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर सवाल लिखेंगे। देखिए, जैसे हमने पिछले क्लास में चर्चा करी थी, हालांकि अभी उस पे सवाल बाकी हैं, है ना? अभी उस पे कई सारे सवाल करने हैं कि जब दूरी एक ही होती है, कि जब दूरी एक ही होती है तो समय का अनुपात चाल का उल्टा और चाल का अनुपात समय का उल्टा होता है। आज की क्लास में हम जानेंगे, हालांकि अभी इस पे कई बहुत शानदार सवाल अभी बाकी हैं, तो वो सवाल करने से पहले भी कुछ और सवाल हम जानेंगे। देखिए इधर देखिए, अब देखिए अगला ये कॉन्सेप्ट है कि जब समय एक ही होता है,
तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होता है। जब समय एक ही होता है तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। समझना बात को, इधर ध्यान से समझना। हम क्या कह रहे हैं कि जब समय एक ही होता है, जब समय दोनों लोगों को एक ही लगे, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। ध्यान से समझना, हम एक बार लिखे लेते हैं। जब, अभी बताएंगे ऐसा काहे होता है, हर क्यों का जवाब। जब समय एक ही होता है, समय वहां पर क्या पढ़े थे, जब दूरी एक ही होती है, जब समय एक ही होता है, एक ही होता है, तो जो दूरी का अनुपात होगा, दूरी का अनुपात वही समय का अनुपात होता है। जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होता है, वही चाल का अनुपात होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा, है ना। यानी दूरी और, देखो जब समय एक ही होगा तो जो दूरी और चाल का अनुपात होगा बराबर होता है। यानी जो चाल का अनुपात वही दूरी का अनुपात, जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात। ऐसा काहे होता है समझते हैं। देखो जैसे मान लें एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है ना। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इसकी चाल दिया हुआ है ना। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और बी मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ना। तो अगर हम आपसे कहें बताओ इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो आप कहोगे कि इसको कैंसिल कर लीजिए, 20 दूना 40, 20 23 60, यानी इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा। ध्यान से लिखना, ये चालों का अनुपात है, चाल का अनुपात। इनकी चालों का अनुपात कितना होगा, 2:3, है ना। अगर मान लो ये एक ही समय लेते हैं किसी दूरी को तय करने में, एक ही समय लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इसने 40 की स्पीड से 3 घंटे लिए और इसने भी 60 की स्पीड से कितने घंटे लिए, 3 घंटे लिए। समझना बात को, ए ने 40 की स्पीड से 3 घंटे लिए और बी ने किसी दूरी को तय करने के लिए 60 की स्पीड से 3 घंटे लिए, है ना, 3 घंटे लिए। तो अगर ये कितनी दूरी चला, 4 3 12 120, ये कितनी दूरी चला, 6 3 18 180। अब आप इसको फिर कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 काटेंगे, 6 2 12 6 3 18। देखो ये काहे का अनुपात आ गया, दूरी का। तो जब समय एक ही है, तो बात समझ में आई ना कि अगर समय एक ही लग रहा है, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो दूरी का अनुपात होगा, जो जब समय एक ही लगता है तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। ये तो हमने 3 से गुणा करके आपको दिखा दिया कि 120 किलोमीटर चलेगा, ये 180 किलोमीटर चलेगा। तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। कब, जब समय एक ही लग रहा है। ध्यान से समझिए, आप देखो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात है। तो ये बात क्लियर हुई ना कि जब समय एक ही होगा, जब समय एक ही होगा तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होता है जब समय एक ही होता है। जानेंगे कैसे, और जो ये कैसे जानेंगे कि समय एक ही, तो ये सवाल में दिया होगा कि समय एक ही लग रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जब समय एक ही होगा, जब समय एक ही होगा तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। काहे, क्योंकि जो अगर समय एक ही लग रहा है तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो दूरी वही, अगर ये मान लो इसको 10-10 घंटे लगना है, 1-1 लाख घंटे लग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है बताइए। अगर इसको 1 लाख घंटे लग रहे हैं, इसको 1 लाख घंटे बराबर ही समय लग रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो वही आ जाएगा, जो चाल का अनुपात वही दूरी का अनुपात। बात समझ रहे ना। अगर समय एक ही लग रहा है तो यहां पर संसार की कोई भी संख्या दोनों तरफ लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो, वो कैंसिल हो जाएगी। तो जो दूरी का, जो चाल का अनुपात बचेगा वही दूरी बच जाएगी, है ना। तो ये चीज याद रखना, इसका आगे वाले सवालों में यूज होगा कि अगर समय एक ही लग रहा है तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात, जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। क्योंकि अगर समय एक ही लग रहा है तो जब अनुपात बनाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वही अनुपात आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। ठीक है, अब देखिए, अभी एक कॉन्सेप्ट और देखें, अभी एक चीज और देखेंगे, आपको बताया दे रहे हैं इसी सवाल में, ये आप याद रखना, आगे वाले सवालों में इसका यूज होगा। और देखिए एक चीज आपको और याद रखनी है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए,
किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, है ना। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा काहे होता है, ये 18/5 5/18 कहां से आ गया, ठीक है। और हमको इसको याद कैसे रखना है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में अगर बदल रहे हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। जबकि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। देखो समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक आदमी, ये कहां से निकला है, हर क्यों का जवाब देखिए इधर। मान लेते हैं कि अगर एक आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ना, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। हमें ये निकालना है कि ये मीटर प्रति सेकंड में, यानी 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, है ना। मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल निकालनी है ना, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल निकालनी। देखिए समझना बात को, ये 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे। तो जब भी हमने आपको पिछले क्लास में भी ये बात बताई थी, जब भी अपने से बड़ी यूनिट में बदलते हैं, जैसे किलोमीटर है ना, किलोमीटर से अगर हम इसको मीटर में बदल रहे हैं, छोटी यूनिट में बदल रहे हैं, तो छोटी यूनिट में बदलने के लिए गुणा करेंगे और बड़ी यूनिट में बदलने के लिए भाग करेंगे। देखो कैसे, देखो जैसे कि ये 20 मिनट लिखा हुआ है, समझना बात को, 20 मिनट लिखा हुआ है, कहने की इसको सेकंड में बदलो, तो छोटी यूनिट में बदल रहे हैं ना, छोटी यूनिट में बदल रहे हैं तो 60 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1200 सेकंड आ जाएंगे। बात समझ में आई। और अगर हम कहते हैं कि 1200 सेकंड को मिनट में बदलिए, यानी कि बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, तो 60 से भाग लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। तो कोई भी यूनिट हो संसार की, अगर हम छोटी यूनिट में बदल रहे हैं, अगर हम उसको छोटी यूनिट में बदल रहे हैं, गुणा करेंगे, बड़ी यूनिट में बदलने के लिए भाग करेंगे। ये बात हमने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, है ना। तो देखो ये 36 किलोमीटर है, हमें निकालना है कि मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल निकालनी है, यानी कि ये सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी दूर जा रहा है ना। देखो ये किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से, है ना। अभी हमने बताया अगर ये किलोमीटर है तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा कर दिया हमने, है ना। अब देखिए, अब इसको हमें सेकंड में बदलना है, 1000। अब इसको हमें निकालना है कि ये घंटे में लिखा हो, मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में लिखा हो, हमें निकालना है कि ये मीटर प्रति सेकंड में कितनी दूर जाएगा, यानी 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा। तो इसको हम 60 से भाग लगा देते हैं, है ना। अब ये जब 60 से हमने इसको भाग लगाया तो काहे में चेंज हो गया, मिनट में, तो 60 से एक बार और भाग लगा दीजिए तो सेकंड में हो जाएगा। अरे घंटे में दिया हुआ है, जब आपने इसको 60 से भाग लगाया, घंटे में दिया हुआ है, जब आपने 60 से भाग लगाया तो मिनट में हो गया, तो 60 से और भाग लगा देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए, तो जो हमने ये 1000/60 × 60 लिखा है, जो हमने 1000/60 × 60 लिखा है, इसी को आप कैंसिल करो, 0 से 0 कटेगा और 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो ये 5/18। तो 1000/60 × 60 का एक शॉर्ट फॉर्म होता है 5/18। बात समझ में आ रही ना, 1000/60 × 60 का एक शॉर्ट फॉर्म होता है 5/18। तो हम बार बार 1000/60 × 60 ना लिख के हम याद रखेंगे कि जब हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा तो 18/5 से गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, है ना। तो अब हमने क्या करा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो यही चीज हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कि जैसे एक आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और हमें निकालना है कि वो मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल निकालनी है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 36 को हम किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 दूना 36, यानी आ जाएगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये 10 मीटर चल रहा है। 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। बात समझ में आई ना। देखो ये तो ये वाली बात हो गई, है ना, समझ में। देखो हमने क्या करा था, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो किलोमीटर है, हमें निकालना है कि ये सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल निकालनी है, तो हमने इस किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दिया,
1000 से गुणा कर दिया। जब भी अपने से छोटी यूनिट में बदलते हैं गुणा करते हैं, बड़ी यूनिट में बदलने के लिए भाग लगाएंगे, तो 1000 हो गया। अब ये घंटे में है, तो जब 60 से भाग करेंगे तो मिनट में बदलेगा, 60 से और भाग लगा देंगे तब सेकंड में बदलेगा, है ना, क्योंकि हमें सेकंड में निकालना है। तो जब आपने 60 से भाग करा तो मिनट में, और जब 60 से और भाग इसमें कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में। तो ये आ जाएगा 1000/60 इंटू 60। तो 1000/60 इंटू 60 जो करा है, इसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है 5/18। कहां से निकला है 5/18, हर क्यों का जवाब। तो जो हम 1000/60 इंटू 60 करेंगे वही उसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। अच्छा, ये 5/18 समझ में आएगा। 18/5 देखो, 18/5 देखिए, क्योंकि आगे वाले सवालों में इनका यूज होगा 18/5, 5/18 का, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक आदमी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है ना, और हमें निकालना है कि ये घंटे में कितना जाएगा। एक घंटे में इसकी चाल निकालनी, किलोमीटर प्रति घंटे में, समझना बात को। एक आदमी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है और हमें निकालना है कि इसकी घंटे में चाल क्या होगी, यानी कि एक घंटे में ये कितना जाएगा, कितनी दूर जाएगा। देखो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालनी, तो ये 20 मीटर है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना, अब काहे में हमको निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल निकालनी। तो इस मीटर को हम पहले किलोमीटर में बदलेंगे। तो देखो अभी हमने बताया जब भी अपने से बड़ी यूनिट में बदलते हैं, जैसे कि अब इसको हम बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं तो बटे 1000 से भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगाएंगे, है ना। और अब फिर वही काम करेंगे, अब हमको इसको काहे में बदलना है, घंटे में। तो अब देखो ये 1000 हो गया, इसके नीचे बटे 60 इंटू 60 करेंगे, इसके नीचे बटे 60 इंटू 60 करेंगे, पलट के 60 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो, अब इसको फिर कैंसिल कर लो, 2 3 6, 2 0 कट गए, 2 3 6, 2 5 10। तो अब क्या हो गया 18/5, इसलिए 18/5 ऊपर होता है, 18/5 यहाँ होता है, यहाँ 5/18 होता है। बात समझ में आ रही ना, काहे ऐसा होता है, दोनों में सेम यूनिट काहे नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मीटर है इसको जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो जब भी अपने से बड़ी यूनिट में बदलते हैं, जब भी अपने से बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो हम भाग लगाते हैं, छोटी यूनिट में बदलने के लिए गुणा लगाते हैं, इसलिए ऐसा अंतर आया है। बात समझ में आ रही ना, इसलिए ऐसा अंतर आया है कि 18/5 और 5/18 होता है। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर बड़ा है ना तो ऊपर बड़ी संख्या आएगी 18/5, मीटर छोटा होता है तो ऊपर छोटी संख्या आएगी 5/18, है ना। ऐसे याद रखोगे कि किलोमीटर बड़ा होता है तो ऊपर बड़ी संख्या, और मीटर छोटा होता है तो जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो ऊपर छोटी संख्या होगी, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। समझ में आ गया ना कि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से काहे गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा काहे करते हैं। ठीक है, कि जैसे एक आदमी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, हमें निकालना है कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो ये मीटर में, इसको किलोमीटर में बदलेंगे, तो जब भी अपने से बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो भाग लगाते हैं। तो ये मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे, बटे 1000 करेंगे, और इसके नीचे 60 इंटू 60 करेंगे, पलट जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे, जैसे अब हमें निकालना है 20 इंटू, डायरेक्ट हम किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 चौको 20, यानी 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। जो आदमी 1 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। तो पहले तो हमें ये बताइए कि ये बात आपको समझ में आएगी नहीं है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। काहे करते हैं हमने समझा दिया, हर क्यों का जवाब। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल आपके सामने ये है कि एक सिपाही को 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने चोर का पीछा किया, चोर ने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना प्रारंभ कर दिया। यदि सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा, कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। इधर देखिए, देखो एक बात समझना, एक सिपाही को 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने चोर का पीछा किया, चोर ने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना प्रारंभ कर दिया। यदि सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय बाद, आपने दूरी बहुत निकाली होगी, लेकिन अब इस सवाल में पूछा है कि कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। एक बात हमारी ध्यान से समझना, देखिए देखो, जैसे कि मान लो, ऐसे समझना बात को, सिपाही को 100 मीटर आगे चोर दिखाई दिया, है ना।
और जैसे ही सिपाही ने चोर को देखा, जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा, उसने भागना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो सवाल ये है कि एक सिपाही को 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने चोर का पीछा किया, चोर ने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना प्रारंभ कर दिया। यदि सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? ध्यान से समझिए। देखिए, मान लेते हैं एक चोर लाल कुआं खड़ा है। ठीक है, लाल कुआं पर खड़ा है और सिपाही बीघापुर में खड़ा है। उसने चोर को देखा। ठीक है, उसने चोर को देखा और चोर ने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मान लेते हैं कि भागना प्रारंभ किया और अचलगंज में सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। समझना बात को। तो अब आप कैसे जानेंगे कि सवाल में समय एक ही है? देखो, सिपाही कहां खड़ा है? बीघापुर में। चोर कहां खड़ा है? लाल कुआं में। तो जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा, चोर ने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना प्रारंभ किया और सिपाही ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। मान लेते हैं कि उसने जो है अचलगंज में पकड़ लिया होगा, है ना। तो देखिए, जितने समय में चोर लाल कुआं से अचलगंज चला है, जितने समय में चोर लाल कुआं से अचलगंज चला है, उतने ही समय में सिपाही ने बीघापुर से अचलगंज की दूरी तय करी है। यानी समय बराबर हो गया ना, है ना। जितने समय में चोर ने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लाल कुआं से अचलगंज की दूरी तय करी है, उतने ही समय में सिपाही ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बीघापुर से जो है अचलगंज की दूरी तय करी। इसका मतलब समय एक ही है ना। और 100 मीटर आगे तो 100 मीटर, जाहिर सी बात है कि सिपाही को ज्यादा चलना पड़ेगा। अब देखिए, ये चोर है, ये सिपाही है ना। ये चोर है, ये सिपाही है। बिल्कुल आसान सवाल है। दूरी तो आप निकाल ही लेते होंगे, लेकिन देखेंगे कि समय कैसे निकालेंगे। देखो, चोर की चाल कितनी दिया हुआ है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही की चाल क्या दिया हुआ है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अगर इसको हम कैंसिल कर लें, अनुपात बना लें, तो ये कितना आ जाएगा? 2 4 को 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4:5 आ जाएगा, है ना। 2 से काट लिया, 2 4 को 8, 2 पंचे 10। तो यहां पर देखो कितना आगे, एक सिपाही को 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया ना। तो यहां पर कितना आगे है? 1 मीटर। सवाल में कितना आगे है? 100 मीटर। बात समझ में आई ना। यहां पर कितना? 4 से 5 1 आगे, सवाल में कितना आगे? 100 आगे। यहां पर 1 आगे, सवाल में 100 आगे। तो अगर चोर का निकालना है कि चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो 100 का 4 से गुणा कर दीजिए। यानी जो चोर है वो कितनी दूरी तय करेगा? 100 का 4 से गुणा, 400 मीटर। 400 मीटर तय करेगा। और 100 का अगर 5 से गुणा कर लें तो सिपाही कितनी दूरी तय करेगा? 500 मीटर, है ना। तभी तो पकड़ेगा। अगर 100 मीटर आगे तो जाहिर सी बात है 100 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। अब आप एक चीज और समझना, आप ये समझ रहे होगे कि यहाँ पे मीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो यहाँ पर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप यहाँ पर इसको बदलेंगे भी तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर सेकंड प्रति सेकंड में 5/18 5/18 से गुणा करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो, एक बार फिर से समझाते हैं। आसान ही सवाल है ये। चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, सिपाही की कितनी है? 10। तो 2 से कैंसिल कर लिया, 2 4 को 8, 2 पंचे 10, 4:5 आ गया। यहां पर देखो कितना आगे है? 1 मीटर आगे। सवाल में कितना आगे है? 100 मीटर, है ना। तो 100 का अगर 4 से गुणा कर देंगे तो चोर भाई साहब कितना चला है? 400 मीटर। और 100 का 5 से कर देंगे तो सिपाही कितना चला है? 500 मीटर, है ना। 100 का अगर 4 से गुणा कर दिया तो चोर कितनी दूरी चला है? 400 मीटर। 100 का 5 से कर देंगे तो सिपाही कितना चला है? 500 मीटर। अब समय निकालना है। तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर चोर की चाल लेंगे तो चोर की ही दूरी लेंगे, है ना। अगर आप 400 मीटर लेंगे चोर की दूरी, तो चाल किसकी लेंगे? चोर की। अगर आप सिपाही की दूरी लेंगे तो चाल किसकी रखेंगे? सिपाही की। ऐसा मत करिएगा कि आप चोर की चाल लिख दो और दूरी सिपाही की लिख दो ना। भाई 8 की स्पीड से चोर कितना चला है? 400 मीटर। और सिपाही 10 की स्पीड से 500 मीटर चला है। तो जब समय आप निकाल रहे होंगे तो अगर आप चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे तो चोर की दूरी लेंगे 400 मीटर। अगर सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे तो दूरी कितनी लेंगे? 500 मीटर। दोनों से निकाल सकते हैं। देखिए, आइए हम इधर निकाल के दिखाते हैं। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखना ये किलोमीटर में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 400 मीटर चला है और बटे टाइम।
तो ये मीटर में है, इसको ये किलोमीटर प्रति घंटे में, समझना बात को, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। अभी हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड से बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। बात समझ में आ गई ना? मीटर प्रति सेकंड, अब ये मीटर में, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई ना कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है, ये 400 मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अभी हमने बताया था मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो इसमें 5/18 से हमने गुणा कर दिया। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल आप जैसे मन करे वैसे काट सकते हैं। ऊपर देखो, ऊपर नीचे का काट सकते हैं, बराबर बराबर में काट सकते हैं, लेकिन 18 से इस 4 को नहीं काट सकते क्योंकि क्रॉस में क्या होगा? गुणा होगा। तो कैंसिल कर लीजिए इसको। देखो ये 8 से कैंसिल कर लो, ये 8×5 40 लिखा हुआ है, 8×5 40 लिखा हुआ है, तो 40 से काट देंगे तो 40 × 40 और 10 आ जाएगा इधर, है ना? अरे ये 8×5 40 लिखा है, 40 × 40 तो 10 आ गया, 10 का 18 में गुणा तो 180 सेकंड आएगा। यानी 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट। तो 180 सेकंड दिया हो या 3 मिनट दिया हो वही आएगा। 180 सेकंड बाद जो है सिपाही चोर को पकड़ेगा, है ना? 180 सेकंड बाद। देखो अब आप यही बात आप इससे भी निकाल सकते हैं, सिपाही वाले से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर सिपाही की चाल लेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? और सिपाही कितनी दूरी तय करा है? 500 मीटर, बटे कितना करेंगे? टाइम, टाइम निकालना है। इसमें किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से गुणा। बात समझ में आ रही ना? ये किलोमीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। अब कैंसिल कर लो, 0 से 0 कट गया, 5×10 50 और 10 का 18 से गुणा तो 180 सेकंड यहां से भी आ जाएगा। यानी समय 180 सेकंड ही लगेगा क्योंकि समय तो बराबर ही है ना? जितने समय में सिपाही ने, भी हमने बताया था, जितने समय में सिपाही ने, मान लेते हैं कि लाल कुआं से अचलगंज की दूरी तय करी है, उतने ही समय में सिपाही ने बीघापुर से अचलगंज की दूरी तय करी है। बात समझ में आई? देखो एक बात जल्दी से फिर से बता दे रहे, देखो चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, सिपाही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो इसको कैंसिल अगर करें, 2 चर को 8, 2 परिचय 10, तो इनकी चालों का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:5। अब जो दूरी, समय एक ही है तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात। यहाँ तो क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ तो 100 मीटर दूरी दिया हुआ है, लेकिन हम इसके बीच का अंतर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब समय एक ही होता है तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात, जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। काहे? ये सब हम आपको पीछे बता चुके हैं। हर क्यों का जवाब देखिए, यहाँ पर एक आगे है, सवाल में कितना आगे है? 100 मीटर, तो 1 बराबर 100। अगर 100 का 4 से गुणा कर रहे हैं तो चोर कितना चला है? 400 मीटर। अगर 100 का 5 से गुणा कर रहे हैं तो सिपाही कितना चला है? 500 मीटर। अब हमें क्या निकालना था कि कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो हमने आपको बताया कि अगर आप चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे तो चोर की ही दूरी लेंगे, है ना? अगर सिपाही की चाल लोगे तो सिपाही की ही दूरी लोगे, तो दोनों से तो समय वही निकलेगा क्योंकि समय दोनों को एक ही लग रहा है ना? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर भाई साहब कितना चले? 400 मीटर और बटे टाइम। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुणा कर दीजिए, है ना? 5 बटे, अभी हमने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो देखो 8×5 40 लिखा है, 40 × 40 और ये 10 आ जाएगा, और 10 का 18 में गुणा तो 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट। या फिर आप इससे भी, सिपाही वाले से भी निकाल सकते हैं कि सिपाही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 500 मीटर चला है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 500 मीटर चला है बटे टाइम। टाइम निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई है, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, इसमें भी 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट गया, 5×10 50, 10 18 का 10 से गुणा कर देंगे तो 180 सेकंड यहां से भी आएगा। ठीक है, तो समय एक ही लग रहा है, चाहे आप सिपाही वाले से निकालना ना, चाहे चोर वाले से निकालना। देखिए ये सवाल बेहद आसान है, तो हम इस टाइप का दूसरा सवाल लिख लेंगे। एक इसी में बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है जहां पर यह होगा कि जो है सिपाही या चोर बाद में देखेगा, 1 मिनट या 2 मिनट भाग चुका होता है, उसके बाद सिपाही की नजर चोर पर पड़ती है ना? तो इस सवाल को करेंगे, देखते हैं। देखो तो अगला सवाल यह है कि एक चोर सिपाही से 100 मीटर आगे है। जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना प्रारंभ कर दिया आधा मिनट बाद। देखो
इस सवाल और उस सवाल में यही अंतर है, इस सवाल और उस सवाल में यही अंतर है कि इस सवाल में दिया हुआ है कि आधा मिनट बाद सिपाही ने चोर को देखा। ऐसा सवाल शायद बी प्रश्नावली में भी आपको आर एस अग्रवाल की भी मिलेगा, किरण में और राकेश यादव में भी आपको ये सवाल पढ़ने को मिलेगा। देखिए अभी तक क्या सवाल में था कि जैसे ही सिपाही चोर को देखता था, जैसे ही सिपाही ने चोर को देखा, चोर ने सिपाही को देखा, दोनों भागना प्रारंभ कर देते थे। यहां पर क्या है कि एक चोर सिपाही से 100 मीटर आगे, जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना प्रारंभ कर दिया। आधा मिनट बाद सिपाही ने चोर को देखा, इसका मतलब वो आधा मिनट और भाग गया। देखो 100 मीटर पहले से आगे था, आधा मिनट में और आगे चला गया। अब देखो ये सवाल कैसे लिखेगा। देखिए ये चोर है, ये सिपाही है ना, ये चोर है, ये सिपाही है। तो चोर की चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सिपाही के दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, अगर इस सवाल में ये आधा मिनट ना दिया होता तो सेम वैसे ही लगा लेते जैसे पिछले वाले सवाल को लगाए थे ना। अब ये आधा मिनट और भागा है, आधा मिनट का मतलब 60 सेकंड और भागा है। आधा मिनट का मतलब क्या, 30 सेकंड और चला है। आधा मिनट का मतलब क्या, 30 सेकंड और चला है। देखिए 30 सेकंड और चला। अब इसकी चाल क्या दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, अभी हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। काहे करते हैं वो आपको हमने पहले समझा दिया था ना। देखो तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये निकाल लेते हैं कि ये मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। 5/18 से गुणा कर दिया तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कितना आ गया, 10/3 आ गया। समझना 10/3 आ गया। 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ये 10/3 क्या आया है, हर के ऊपर, ये मीटर प्रति सेकंड में जा रहा है। 10/3 मीटर प्रति सेकंड। तो आधा मिनट चला है, आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड, आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड। तो 30 से गुणा कर दीजिए, कितनी दूर जाएगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 दाहम 30, यानी 100 मीटर और आगे चला जाएगा। तो 100 मीटर पहले से आगे था, 100 मीटर और आगे चला गया। तो अब टोटल कितना आगे हो गया, 200 मीटर। इधर देखो, अब इसको कैंसिल कर लो, 4 3 12, 4 4 16। तो अब यहाँ पर 1 मीटर आगे है, सवाल में कितना आगे है, 100 मीटर पहले आगे, 100 मीटर आधा मिनट में आगे गया, यानी 200 मीटर आगे। बस इस सवाल में यही है और कुछ भी नहीं था। देखो एक बार ये चीज हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि सवाल में क्या, इस सवाल में चेंज है कि ये आधा मिनट बाद सिपाही ने चोर को देखा है। आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड, 30 सेकंड चोर जो है 30 सेकंड भागा है ना, 30 सेकंड और भागा है। देखो तो चोर की चाल क्या दी हुई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में बदलेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, है ना, कैंसिल कर दोगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी आ गया 10/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। 10/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। तो 30 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, 30 से गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे मिनट नहीं लिख सकते, आधा मिनट का मतलब आधा मिनट लिख दो। क्यों, क्योंकि या तो चाल आप किलोमीटर प्रति घंटे में लिखोगे या तो मीटर प्रति सेकंड में लिखोगे, इसलिए आधा मिनट को हमने क्या लिखा है, 30 सेकंड लिखा है। बात समझ में आ रही ना, हर क्यों का जवाब। देखिए 10/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 30 सेकंड में कितना जाएगा, कैंसिल कर लो, 3 दाहम 30, यानी कि 100 मीटर और जाएगा आगे। तो 100 मीटर पहले से आगे था, 100 मीटर और आगे चला गया, यानी टोटल कितना आगे है, 200 मीटर। तो अगर हम निकालना है चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो 200 का 3 से गुणा कर लोगे तो चोर कितना चलेगा। अगर चोर का निकालना है तो चोर की दूरी कितनी आ जाएगी, 2 3 600 मीटर। अगर पूछे चोर कितनी दूरी तय करने पर पकड़ा जाएगा, 600। अगर पूछे सिपाही कितना चलेगा तो 2 का 4 से गुणा कर दोगे, 8। तो सिपाही कितना चलेगा, 8। ये तो आपने निकाल लिया होगा। बस इस सवाल में ये आपको निकाल लेना था कि आधा मिनट में चोर और कितना आगे जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 800 मीटर, है ना। अब वैसे ही चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लेंगे कि कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, है ना। तो समय तो एक ही लगेगा, तो जिससे मन करे उससे निकाल लो, चाहे चोर से निकाल लो चाहे सिपाही से निकाल लो, बात वही है। तो देखो अगर चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे तो चोर द्वारा तय की गई दूरी लेंगे। अगर सिपाही की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे तो सिपाही द्वारा तय की गई दूरी लेंगे। समय तो दोनों से एक ही आएगा क्योंकि समय एक ही है। तो 12 की स्पीड से 600 मीटर चला है, 12 की चाल से 600 मीटर चला, समय निकालना है बटे टी।
ये 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 6 दूनी 12, ये 5 ये देखो डायरेक्ट कैंसिल कर लो, ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया और 18 180 सेकंड आएगा। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट बाद पकड़ा जाएगा, 3 मिनट बाद पकड़ा जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 800 मीटर, तो बटे टाइम करेंगे, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो 16 पंचे 80, 80 का मतलब 80 कम 80 और 10 आ जाएगा, तो 10 का 18 से गुणा, कैलकुलेशन आप कर लेंगे 180 सेकंड आएगा। तो चाहे चोर से निकालो चाहे सिपाही से निकालो वो आएगा वही। बात समझ में आ रही ना, चाहे चोर से निकालिए चाहे सिपाही से निकालिए वही आएगा। ठीक है, कर लेंगे। बस इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस आपको ये देख लेना है कि ये आधा मिनट में कितनी दूरी जाएगा, है ना, आधा मिनट में कितनी दूरी जाएगा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, पहले हम निकाल लेते हैं आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड, 30 का 5/18 से गुणा करा तो ये 6 दूनी 12, 6 का 18, 10/3 आ गया। आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड, 30 सेकंड से गुणा करेंगे तो यानी 100 मीटर और आगे चला गया होगा, 100 मीटर और आगे चला गया, है ना। देखो गुणा काहे करा है, क्योंकि हमें निकालना है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल, तो चाल है 10/3, समय 30 सेकंड इसलिए गुणा किया है ना। तो आगे निकालेंगे, बाकी वही होगा कि यानी पहले 100 मीटर वो तो आगे था ही, आधा मिनट में 100 मीटर और आगे चला गया, तो टोटल कितना आगे हो गया 200 मीटर। तो यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, 4 3 12, 4 4 16, एक का अंतर सवाल में 200 का हो गया, 2 3 6, 2 4 8, 600 और 800 मीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक और सवाल करते हैं, फिर एक और बहुत बेहतरीन सवाल करेंगे। देखो एक सवाल हम इसी में आपके लिए और बोले दे रहे हैं, आप उसको करने की कोशिश कीजिए। एक चोर सिपाही से मान लेते हैं कि 200 मीटर आगे है ना, 200 मीटर आगे है। एक सिपाही को देखा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 1 मिनट लिख देते हैं। 1 मिनट बाद सिपाही ने चोर को देखा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया, तो कितने समय बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। चलिए इस सवाल को करिए, देखो ये चोर है, ये सिपाही है ना, चोर है सिपाही है, चोर की चाल दिया हुआ है 12, सिपाही की 16 है। तो सिपाही 1 मिनट, चोर जो है 1 मिनट चला है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 12 को पहले हम 5/18 से गुणा कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, कि ये 60 सेकंड में कितनी दूर जा रहा है। तो 6 दूनी 12, 6 का 18, तो आ जाएगा 10/3, 10/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है ना। और चला कितनी देर है, 60 सेकंड चला है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 1 मिनट काहे नहीं लिख सकते, हर क्यों का जवाब बताइए, 1 मिनट यहाँ काहे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि या तो हम चाल किलोमीटर प्रति घंटे में लिखेंगे या तो मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे, मिनट का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, यानी कि 200 का 20 का 10 में गुणा तो 200 मीटर आगे हो गया। बात समझ में आई, 200 मीटर, 100 मीटर पहले से आगे था, 200 मीटर और आगे चला गया। 100 मीटर पहले से आगे था, 200 मीटर और आगे चला गया। बात समझ में आ रही ना। देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 5/18 से गुणा करा तो 10/3, 1 मिनट और चला है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना चला है 200 मीटर। गुणा काहे करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, समय इंटू चाल, तो 200 मीटर। अब देखो इसको कैंसिल कर लो, 4 3 12, 4 4 16, 3:4 आ गया। यहाँ पे एक आगे, सवाल में कितना आगे, देखो 200 मीटर ये आगे और यहाँ पे 200 मीटर आगे है ना, तो टोटल अब कितना आगे हो गया, 400 मीटर। नहीं समझ में आई बात, अरे 200 मीटर पहले से आगे खड़ा था, 1 मिनट में 200 मीटर और भाग गया, तब तक सिपाही ने चोर को देखा ही नहीं था, तो इसका मतलब टोटल 400 मीटर आगे हो गया। 400 का अगर 3 से गुणा करेंगे तो चोर कितना चला है, 4 3 1200 मीटर चला है, और 400 का 4 से गुणा कर देंगे तो सिपाही कितना चला है, 1600 मीटर चला है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चोर ने कुल कितनी दूरी तय करी, 1200, सिपाही ने कितनी दूरी तय करी है, 1600। 400 का 3 से गुणा कर दिया तो चोर चला है 1200 मीटर,
400 का 4 से गुणा कर देंगे तो सिपाही चला 1600 मीटर। तो देखिए अब किसी से हम निकाल लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय से कि कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो देखो किसी से निकाल लेना, अब एक से निकालने दे रहे हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं, चोर से निकाल लो चाहे सिपाही से निकाल लो। चोर से निकालोगे, अगर चोर की चाल लेंगे तो दूरी चोर वाली लेंगे, सिपाही की चाल लेंगे तो दूरी सिपाही वाली लेंगे। तो 12 की स्पीड से 1200 मीटर चला है, 12 की स्पीड से 1200 मीटर चला है ना। इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 12 से कैंसिल करोगे 12 एकम 12 100 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 20 और 18 का 20 में गुणा 18 दूना 36, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड या 6 मिनट कह लीजिए, 60 से भाग लगेंगे तो 6 मिनट कह लीजिए। तो 3, चलिए देखिए अगला सवाल ये है, एबी एक सुरंग है, एक बिल्ली ए से 3/7 की दूरी पर बैठी है, एक ट्रेन सुरंग ए में प्रवेश करती है। जैसे ही ट्रेन सुरंग ए पर पहुंचती है, यानी ए पर पहुंची, वैसे ही हार्न लगाती है। बिल्ली सुरंग बी की ओर भागती है और दोनों एक ही समय पर सुरंग से बाहर निकलते हैं। तो ट्रेन की चाल बिल्ली की चाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है? ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया। देखो एक बार फिर से समझते हैं सवाल क्या कह रहा है कि ए बी एक सुरंग है, एक बिल्ली ए से 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। ठीक है, जैसे ही एक ट्रेन सुरंग ए पर पहुंचती है, ठीक है, हार्न मारती है और बिल्ली बी की ओर भागती है और दोनों एक ही समय पर सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। तो ट्रेन की चाल बिल्ली की चाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है? या ये भी पूछ सकता है कि बिल्ली की चाल ट्रेन की चाल से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो समझते हैं बात को। मान लेते हैं कि ये सुरंग ए बी है, ठीक है, ये सुरंग ए बी है, ए बी एक सुरंग है ना। बिल्ली ए से 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। अब आपको सुरंग नहीं पता ना, सुरंग कितनी बड़ी है। तो देखो बिल्ली ए से 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। तो अब इस 7 से कटने वाली आप संसार की कोई भी संख्या मान सकते हैं कि इतनी बड़ी सुरंग है। ठीक है, अब 7 से कटने वाली आप संसार की कोई संख्या मान सकते हैं कि इतनी बड़ी सुरंग है। नहीं तो अगर आप ऐसी संख्या मान लोगे, जैसे आपने 100 मान लिया, तो 100 का 3/7 निकलेगा ही नहीं, सवाल बहुत खतरनाक बन पाएगा, आएगा नहीं उत्तर। बात समझ में आ रही ना। तो हम ऐसी संख्या मान लेंगे कि उसका 3/7 निकल है, यानी 7 से कटने वाली हम संसार की कोई संख्या मान सकते हैं। तो आप कहोगे 7 ही मान लेते हैं, तो 7 से कटने वाली हम संसार की कोई संख्या मान लेते हैं। समझना बात को, जैसे 3/7, ए बिल्ली ए से 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है ना। बिल्ली ए से 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। हमने मान लिया कि टोटल सुरंग 7 से कटने वाली, हमने मान लिया कि 7 ही है टोटल सुरंग। ठीक है, टोटल सुरंग 7, आप 7 से कटने वाली कोई संख्या मान सकते हैं। बात समझना, तो 7 के 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। अगर पूरी सुरंग ए बी है ना, और 7 की टोटल इसकी दूरी है, तो 7 का 3/7 क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी बिल्ली 3 की दूरी पर बैठी हुई है। अब जब आपके पेपर में सवाल आए तो समझना कैसे करना है। यानी बिल्ली यहां पर बैठी हुई है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3। देखो एक बार फिर से इस बात को समझना। सवाल में दिया था कि ए बी एक सुरंग है, एक बिल्ली ए से 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। ए से 3/7 की दूरी पर, देखिए समझते हैं बात को फिर से। कह रहा है ए बी एक सुरंग है ना, ए बी एक सुरंग है, ये एक सुरंग है, एक बिल्ली ए, ये टोटल सुरंग ए बी के, देखो ये बात समझना, ए बी मतलब सुरंग के 3/7 की दूरी से बैठी हुई है। बिल्ली जो है इस सुरंग के 3/7 की दूरी पर बैठी है ए से। समझ रहे हैं, बिल्ली सुरंग की 3/7 की दूरी से बैठी है ए से, समझ रहे हैं। तो सुरंग 3/7 दिया हुआ है ना, तो इस 7 से कटने वाली आप संसार की कोई भी संख्या मान सकते हैं कितनी बड़ी सुरंग है ना। 7 से कटने वाली आप दुनिया की कोई भी संख्या मान सकते हैं कितनी बड़ी सुरंग है, तो हम 7 ही मान लेते हैं। तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि सुरंग 7 है, ये टोटल सुरंग कितनी है, 7 है ना, 7 किलोमीटर की सुरंग है। और बिल्ली 3 की दूरी पर बैठी हुई है ए से, बिल्ली ए से 3 की दूरी पर बैठी हुई है, यानी मान लेते हैं कि बिल्ली यहीं कहीं पर बैठी होगी। ये बिल्ली है
और बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है, और ए से और यहाँ बिल्ली जहां पर बैठी है इसके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है ना, 3 दूरी है। अब समझना, जैसे ही ट्रेन बिंदु ए पर प्रवेश करती है हॉर्न मारती है, जैसे ही ट्रेन बिंदु ए पर प्रवेश करती हॉर्न मारती है और बिल्ली बी की ओर भागती है ना, बी की ओर भागती है। तो बताओ अगर टोटल 7 है और यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो बिल्ली इस ओर भाग रही, तो बिल्ली अभी कितना चलेगी, 4 चलेगी। अगर ये टोटल दूरी यहां से यहां तक की 7 है और बिल्ली ए से यहां तक की दूरी बिल्ली बैठी हुई 3 की दूरी पर, तो टोटल 7 है, बिल्ली 3 की दूरी पर बैठी हुई, अगर बिल्ली बी की ओर भागेगी इसका मतलब 4 चलेगी। तो जितने समय में ट्रेन तो 7 चल रही है, ए से बी तक अगर ट्रेन यहाँ पर एक ही समय पर निकले तो ट्रेन तो 7 ही चली है। बिल्ली कितना चली है, बिल्ली चली है यहां से यहां तक की दूरी क्या आएगी, 4। तो जो दूरी का अनुपात होगा, तो समय एक ही है, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात हो जाएगा। जो दूरी का अनुपात होगा वही जो है किसका अनुपात होगा, चाल का अनुपात होगा। ये तो हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, पिछले सवालों में भी देख चुके हैं। देखिए अब ये पूछा था ट्रेन की चाल बिल्ली की चाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी आपको परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। तो देखो ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इसकी स्पीड 7 है, इसकी 4 है, तो 3 ज्यादा। किससे 3 ज्यादा है, 4 से, तो बटे नीचे छोटी संख्या। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको परसेंटेज वृद्धि निकालना है तो अंतर बटे नीचे छोटी संख्या आता है। वृद्धि में क्या आता है, अंतर बटे नीचे छोटी संख्या और इंटू 100। और अगर आपको परसेंटेज कमी निकालना है तो अंतर बटे नीचे बड़ी संख्या इंटू 100 सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तरीका क्या होता है निकालने का, तरीका क्या होता है निकालने का, नीचे छोटी संख्या क्यों आती है, समझो बात को, हर क्यों का जवाब। देखिए अगर ट्रेन की स्पीड 7 है, बिल्ली की 4 है, और पूछा है कि इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, ट्रेन की चाल बिल्ली की चाल से कितने परसेंट ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, बिल्ली से ज्यादा है, तो नीचे ये वाली संख्या। अगर कम बोल देता तो कम होती, तो ये किससे कम होगी, इससे कम होगी, तो ये वाली संख्या नीचे आ जाती है ना। यानी जिससे ज्यादा बोलेगा वो संख्या नीचे आएगी, या जिससे कम बोलेगा वो संख्या नीचे आएगी। अगर आप ऐसे आप नहीं समझना चाहते तो बस इतनी सी बात समझ लेना कि परसेंटेज अगर वृद्धि निकालना है तो अंतर बटे नीचे छोटी संख्या परसेंट। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो परसेंटेज वृद्धि बराबर अंतर बटे नीचे छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, छोटी संख्या लिखेंगे और इंटू 100। और अगर आपको परसेंटेज कमी निकालना है तो अंतर बटे नीचे बड़ी संख्या लिखते हैं, अंतर बटे नीचे बड़ी संख्या लिखते हैं। काहे लिखते हैं, हर क्यों का जवाब ये आपको निकालने में ताकि आसानी हो। बाकी निकालने का तरीका क्या होता है, काहे नीचे छोटी बड़ी संख्या लिखते हैं, समझना बात को। जैसे इसी में निकालना है ज्यादा, तो ये बताओ 3 ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, छोटे वाले से ज्यादा है ना, तो नीचे छोटी वाली संख्या और नीचे बड़ी संख्या। अब जैसे बोल देता कम, तो अभी देखो ये 7 है, ये 4 है, कम है, कितना कम है, 3, किससे कम है, बड़ी वाली संख्या से, तो नीचे बड़ी वाली संख्या आती। बात समझ गए ना। देखो एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, अच्छा सवाल है ये। देखिए ए बी एक सुरंग है, एक बिल्ली ए से 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। तो पहले आपको सुरंग नहीं पता है तो सुरंग मान लेते हैं, 7 से कटने वाली आप संसार की कोई भी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, हमने 7 मान लिया। अब देखो ये ना समझना कि ए से 3/7 की दूरी पर बैठी, यानी ए 7 किलोमीटर गए, सुरंग के 3/7। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सुरंग के 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। समझ रहे हैं, सुरंग के 3/7 की दूरी पर बैठी है और ए से बैठी है। ठीक है, सुरंग के 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है और बिल्ली ए से बैठी हुई है। ठीक है, मतलब यहां से बैठी हुई। ऐसा भी हो सकता था बिल्ली इधर से बैठी हो, ठीक है, और ट्रेन इधर से प्रवेश करे, तो वो सवाल में दिया होगा ट्रेन किधर से प्रवेश कर रही है ना। हमने मान लिया कि ये ए बी है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये ए बी सुरंग है और बिल्ली ए से 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है ना, यहां से 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। तो पहले तो हम सुरंग मान लेंगे, कितनी टोटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो इस 7 से कटने वाली संसार की कोई भी संख्या मान सकते हैं। हमने 7 मान लिया, यानी कि ये टोटल सुरंग कितनी है, 7 है ना। तो बिल्ली यानी इस 3 की दूरी पर बैठी हुई है, तो यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी, 3, यानी बिल्ली यहां पर बैठी है ना। अब देखो अगर सवाल में ऐसा होता कि ट्रेन बी से प्रवेश करती है
और बिल्ली ए की ओर भागती, तब बिल्ली कितना चलेगी? अगर बिल्ली यहाँ पर बैठी और बिल्ली इस ओर भाग रही तो बिल्ली कितना चलेगी? 3। लेकिन ट्रेन इधर से प्रवेश कर रही है, ट्रेन ए से प्रवेश करती है और हार्न मारती है। जैसे ही हार्न मारती है बिल्ली बी की ओर भागती है। जैसे ही हार्न मारती है बिल्ली बी की ओर भागती है। जैसे ही हार्न मारती है बिल्ली बी की ओर भागती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो बिल्ली अभी यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगी? 4। अरे टोटल 7 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो 7 में 3 घटाओ, बिल्ली को कितना चलना है? 4। तो ट्रेन तो 7 चलेगी, ट्रेन कितना चलेगी? 7 चलेगी, और बिल्ली कितना चलेगी उतने ही समय में? बिल्ली चल रही है 4, बिल्ली उतने समय में 4 चल रही है। तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, क्योंकि समय तो दोनों को एक ही लग रहा है। जितने समय में ट्रेन ए से बी पर पहुंच रही, बिल्ली उतने समय में यहां से यहां तक पहुंच रही है, तो समय तो एक ही लग रहा है ना। तो अगर आपसे पूछे, अब ये क्या पूछा था, कितने प्रतिशत ज्यादा है, परसेंटेज वृद्धि निकालना था आपको। अंतर इसमें कितने का है? 3 का, बटे नीचे छोटी संख्या 4 और इंटू 100, है ना। तो कैंसिल कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 थे, 75% आ जाएगी। 75% ज्यादा है। एक बार फिर से देखो, 3 का अंतर है, 4 में 7 गया 3, ठीक है, और बटे नीचे छोटी संख्या है 4 इंटू 100। अभी बताए थे नीचे छोटी संख्या काहे आती है? क्योंकि ये ज्यादा है। देखो ट्रेन की चाल ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है, बिल्ली से ज्यादा, तो नीचे बिल्ली वाली की चाल। अगर इसे मैं कम ही बोल देता तो 3 तब कम होती, और किससे कम होती? ट्रेन से कम होती, तो ये वाली संख्या जाएगी। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, देखो एक और सवाल लगाने की कोशिश करिए, इसी सवाल में कुछ चेंज करे देना। देखो इस सवाल में आप ये ना समझना कि ए बी एक सुरंग है और ये 7 कैसे मान लिया। देखो हम 7 से कटने वाली संसार की कोई भी संख्या मान सकते हैं, आप बताओ क्या मान लें? जैसे कि हमने मान लिया 7 से कटने वाली, बताओ कौन सी संख्या मान लें? 14, और कोई बड़ी नहीं सोच पा रहे हो? चलो इन कह रहे 14 मान लेते, हमने मान लिया कि टोटल सुरंग 14 है ना। तो बिल्ली इस 14 के 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। बिल्ली इस 14 के 3/7 की दूरी पर बैठी हुई, तो 14 का 3/7 कितना आएगा? 7 दूनी 14, यानी बिल्ली मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 6 की दूरी पर बैठी। समझ में 6 कहां से आ गया? इस 14 का जब आप 3/7 करेंगे, बिल्ली जो है, बिल्ली सुरंग के 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है। तो 14 अगर टोटल है सुरंग, तो 14 का 3 का मतलब गुणा, तो बीच में गुणा काहे लगाएं? क्योंकि पूछा है, कह रहा है कि बिल्ली सुरंग के 3/7 की दूरी पर बैठी हुई है ना। तो 7 दूनी 14, 6 आ जाएगा। अब बताओ अगर 6 यहाँ से यहाँ तक दूरी है और ट्रेन यहाँ पर प्रवेश करती, बिल्ली इस ओर भागेगी, तो 14 में 6 घटाइए, बिल्ली अभी कितना भागेगी? ट्रेन तो 14 चलेगी, ट्रेन कितना चलेगी? 14। जितने समय में बिल्ली उतने समय में कितना चलेगी? बताओ, 14 में 6 घटाओ 8, ठीक। अब मन करे तो काट लो, नहीं तो ऐसे ही लगा सकते हो। देखो 2 4 को 8, 2 सत्ते 14, देखो वही चीज आ गई। तो संसार की कोई संख्या मानेंगे वही उत्तर आएगा। परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो अंतर है जी 3 का, बटे नीचे छोटी संख्या 4 और इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, 25 थे, 75% आ जाएगा। ठीक है, 75% आ जाएगा। चलिए एक और सवाल करते हैं, इसी सवाल में थोड़ा चेंज करते हैं, हम लगाने की कोशिश करें। तो चेंज तो ज्यादा करना नहीं है, हमने यहाँ पे 4/9 लिख दिया। चलिए करिए। चलिए देखिए, देखो 4/9 का मतलब हम मान लेंगे कि सुरंग ये ए है, ये बी है ना। तो सुरंग के 4/9 की दूरी पर बैठी हुई, देखो इसमें ए से हमने लिख दिया है, आप ऐसे समझना कि सुरंग के 4/9 की दूरी पर बैठी हुई है ए से, सुरंग के 4/9 की दूरी पर बैठी हुई है ए से, है ना। अब देखो 4/9 की दूरी पर बैठी हुई है, तो 9 से कटने वाली हम संसार की कोई संख्या मान सकते हैं, आप 9 ही मान लो कि टोटल सुरंग कितनी है? 9 है, और बिल्ली 4 की दूरी पर बैठी हुई है ए से। टोटल सुरंग 9 है और बिल्ली 4 की दूरी पर बैठी हुई ए से। ऐसा भी हो सकता है बी से बोल देता तो इधर बैठा देते बिल्ली को, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा?
बोलो, बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है और मान लिया कि ए से और यहाँ तक जहाँ बिल्ली बैठी है उसकी दूरी 4 है, ये 4 आ गई है ना, ये 4 है। तो जैसे ही ट्रेन यहाँ पर ए पर पहुंची हार्न मारती है, जैसे ही ट्रेन ए पर पहुंची हार्न मारती है, तो बताओ बिल्ली अभी ट्रेन कितना चलेगी, ट्रेन तो पूरा 9 ही चलेगी, लेकिन बिल्ली कितना चलेगी, जितने समय में ट्रेन 9 चल रही है बिल्ली उतने समय में 9 में 4 घटाई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 चलेगी। तो परसेंटेज आपको क्या निकालना है, वृद्धि, फिर वैसे निकाल देंगे, अंतर कितने का है, 4 का बटे नीचे छोटी संख्या 5 और इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे, 5 दूनी 10, 20 चौक 80% आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखो एक बार फिर से समझाए देने, देखो ए भी एक सुरंग है, एक बिल्ली ए से यानी सुरंग के 4/9 से दूरी पर बैठी हुई। बात ये समझना, ये ना सोचना कि ए ही बिंदु 9 का है, सुरंग है, सुरंग के 4/9 की दूरी पर बैठी हुई ए से है ना। देखो ठीक है, जो लिखा है उसकी लैंग्वेज पे ना जाइए, जैसे हम समझा रहे हैं आप वैसे समझिए, है ना। तो मान लेते हैं कि सुरंग ए बी है, एक बिल्ली ए से सुरंग के 4/9 की दूरी पर बैठी है, तो 9 से कटने वाली हम संसार की कोई संख्या मान सकते हैं कितनी बड़ी सुरंग है। हमने मान लिया कि सुरंग 9 है, 4/9 है, क्यों बड़ी बहुत बड़ी संख्या मानेगी, इसी से काम चला लेते हैं। हमने मान लिया कि अगर टोटल सुरंग 9 है और बिल्ली इस 9 के 4/9, 9 का 4/9 करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 की दूरी पर बैठी हुई है। देखो ऐसा सवाल जब भी आपके जीवन में, नीचे इसको मान लो 9 से कटने वाली आप संसार की कोई संख्या मान सकते हैं, हमने 9 मान लिया कि टोटल 9 है, तो बिल्ली 4 की दूरी पर बैठी हुई, यानी यहां से यहां तक दूरी क्या आएगी, 4 आएगी। तो बिल्ली अभी यहां से बी तक कितना चलेगी, जितने समय में ट्रेन, देखो जितने समय में यहाँ ट्रेन प्रवेश करती, हार्न मारती, तो जितने समय में ट्रेन 9 चलेगी, बिल्ली उतने ही समय में कितना चलेगी, क्योंकि बी की ओर भाग रही है, तो बिल्ली 9 में 4 घटाई यानी 5 और चलेगी। ठीक है, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, क्योंकि समय तो दोनों को एक ही लग रहा है। जितने समय में ट्रेन ए से बी पहुंच रही, बिल्ली उतने समय में यहां से यहां तक पहुंच रही है ना। तो अब आपको परसेंटेज वृद्धि निकालना था, निकाल लेंगे। अंतर कितने का है, 4 का बटे नीचे छोटी संख्या की 5 × 100। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको निकालना है कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा आपको दिख रहा है, 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 5 से। ठीक है, इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे तो 80% आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल ये है कि दो शहर ए बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों गाड़ियां कब मिलेंगी और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। समझना बात को, क्या कह रहा है कि दो शहर हैं, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन चली 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसके 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन चलती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 बजे। तो कह रहा है दोनों गाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी और बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो समझना बात को, मान लेते हैं कि ये ए बी दो शहर हैं, ये ए है ये बी है, यहां से यहां तक की दूरी 500 किलोमीटर है ना, 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है ना, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे यानी इसके 2 घंटे बाद 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर चलती है। तो कह रहा है दोनों गाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अब एक बात समझना, देखो एक बात समझना, देखिए जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, देखो जब ट्रेन कभी किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है ना, या सुरंग को पार करे, किसी समझना किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, सुरंग को पार करे, पुल को पार करे, है ना, ठीक है, हमेशा लंबाई जोड़ी जाती है। लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है, चाहे एक ही दिशा में चल रहे हो चाहे विपरीत दिशा में चल रहे हो। बात समझ रहे हो, चाहे एक ही दिशा में चल रहे हो चाहे विपरीत दिशा में चल रहे हो। लेकिन
चालें एक ही दिशा में, यदि ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, विपरीत दिशा में प्लस हो जाती हैं। देखो लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी या खंभे को पार करेगी तब हम ट्रेन की लंबाई में व्यक्ति या खंभे की लंबाई नहीं लेते हैं। लेकिन अगर ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही, किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही, किसी पुल को पार कर रही है ना, तो लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। लेकिन चालें क्या होती हैं, चालें एक ही दिशा में चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशा में जुड़ती है। देखो नाव धारा में अलग होता है, नाव धारा में अलग काहे होता है। देखो आपने देखा होगा कि अगर आप धारा की दिशा में तैरो, समझ लो इधर धारा ऐसे बह रही है, उधर आपको तैरना पड़े तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य स्थान पर। आपने देखा होगा कि जैसे जिस तरफ धारा बह रही उस तरफ अगर आप कागज की नाव डालो तो बड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर विपरीत दिशा में जाना पड़े तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए नाव धारा चैप्टर में क्या होता है कि एक ही दिशा में चालें जुड़ती हैं और विपरीत दिशा में घटती, क्योंकि जब विपरीत दिशा में आपको धारा के खिलाफ तैरना पड़ेगा तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बात समझ रहे ना, तो वहां उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक ही दिशा में चालें घटती हैं और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। देखो ये चले ट्रेन 8 बजे, ये चली 10 बजे, यानी ये 2 घंटा पहले चली तो ये 2 घंटा खड़ी तो रही नहीं होगी। 1 घंटे में 70 जा रही तो 2 घंटा में 140। समझना बात को, ये ट्रेन चली 8 बजे, ये चली 10 बजे, ये चली 8 बजे, ये चली 10 बजे, यानी ये 2 घंटा पहले चली है। तो 1 घंटा में 70 तो 2 घंटा में 140। अब 500 में से 140 किलोमीटर चल चुकी है, 500 में 140 चल चुकी तो बची कितनी दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी बची है। ये 360 कहां से आ गया, देखो एक ट्रेन 8 बजे चली, एक चली 10 बजे, तो 8 बजे ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये 10 बजे चल रही तो ये 2 घंटा खड़ी तो रही नहीं होगी। 1 घंटा में 70 जा रही है तो अब खड़ी रही होगी तो सवाल में दिया होगा, अपने मन से नहीं मान लेना पैसेंजर ट्रेन है रुक रुक के चल रही ना, अगर खड़ी होगी तो सवाल में खुद दिया होगा। अभी आगे आने वाले सवालों में हम बहुत शानदार सवाल करेंगे जहां पे ऐसे सवाल आएंगे कि ट्रेन इतनी देर खड़ी रहती है। ठीक है, देखो तो ये 70 की स्पीड से चल रही है, 2 घंटा पहले चली तो 1 घंटा में 70 तो 2 घंटा में 140। अगर 3 घंटा पहले चली होती तो 1 घंटा में 70, 3 घंटा में 7 × 21, 4 घंटा पहले चली होती तो 1 घंटा में 70, 4 घंटा में 7 × 28, 1 घंटा पहले चली होती तो 1 घंटा में 70 ही जाती है ना। तो 2 घंटा पहले चली, 8 बजे चली, 10 बजे चली, 2 घंटा पहले चली तो 1 घंटा में 70 यानी 2 घंटा में 140। अब 500 में 140 अगर दूरी ये चल चुकी है तो 360 किलोमीटर की दूरी बची है, 10 बज गया है। ठीक है, 360 की दूरी बची। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में आनी, तो विपरीत दिशा में अभी पता है चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 70 और 110 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 180। भाग काहे लगा रहे हैं, क्योंकि आपको निकालना है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हर क्यों का जवाब जानो, भाग काहे लगा रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 180 बटे 360 बटे 180 करेंगे यानी 2 घंटे बाद मिलेंगे। 2 घंटे बाद मिलेंगी किसके, दूसरी वाली ट्रेन के चलने के, यानी 10 बजा है, 10 में 2 घंटे जोड़ देंगे तो 12 बजे मिलेंगी। अब दूसरे वाले में काहे जोड़ेंगे, देखो अगर आप इस वाले में जोड़ना चाहते हैं तो ये ट्रेन 2 घंटा पहले भी चली थी ना, तो इसमें टोटल कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। ठीक है, ये 2 घंटा पहले चली थी, दूसरी वाली ट्रेन के चलने के 2 घंटे बाद मिलेंगे। देखो बात समझना हमारी, फिर से समझना, देखो समझना, देखिए इधर देखो ये 70 की स्पीड से 2 घंटा पहले चली तो 1 घंटा में 70, 2 घंटा में 140, तो 500 में 140 हटा लिया, 360 की दूरी बची है ना। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछ रहा है कि समय बताइए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो ये ट्रेन इधर जा रही, ये ट्रेन इधर आ रही, तो विपरीत दिशा में चालें क्या होती है, जोड़ जाती। तो 70 और 110 कितना आ जाएगा, 180। 180 से भाग लगा देंगे यानी 2 घंटे बाद मिलेंगे। अब एक बात हमारी समझना कि दूसरे वाले में जोड़ेंगे, देखो 10 बजे के बाद, तो 10 में 2 जोड़ देंगे, 2 घंटे है ना, 12 बजे मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे। देखिए सुनो हमारी बात, अगर आप किसी से मिलना चाहते हो और आप सुबह 4 बजे उठ के बैठ गए, चले गए कहीं, मान लेते बीघापुर में, आप 4 बजे बैठे उससे मिलने के लिए, वो घर से निकला 10 बजे के बाद, तो बताओ मुलाकात कितने बजे होगी, जाहिर सी बात है वो अगर 10 के बाद निकला तो 10 के बाद ही मुलाकात होगी, है ना। तुम चाहे सुबह 3 बजे उठ के बैठ जाओ
जब वो अपने घर से 10 के बाद निकला है तो इसका मतलब 10 के बाद ही मुलाकात होगी। हमेशा किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। अगर आप इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये 2 घंटा पहले चली थी, है ना, तो यानी टोटल इसमें 4 घंटे जोड़ेंगे तब 12 आएगा। ठीक है, हमेशा किस में जोड़ेंगे, सेकंड वाले में जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही ना, कि जैसे ये ट्रेन चली 8 बजे, ये निकली 10 बजे, तो जाहिर सी बात है कि 10 के बाद ही मुलाकात होगी, तो 10 में 2 घंटा जोड़ देंगे 12। समझ में आ रहा ना। दूसरे वाले में काहे जोड़ेंगे, हर क्यों का जवाब, अरे भाई ये 10 के बाद चली और ये दोनों मिलेंगे तो 10 के बाद तो मिलेंगे, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो 10 में 2 जोड़ देंगे 12 बजे। अब सुनिए, ये भी पूछा जा सकता है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। सुनिए, ये ट्रेन 8 बजे चली थी और 12 बजे मिली, कितने घंटा चली, 4 घंटा। 8 बजे चली थी, 12 बजे मिली, यानी 4 घंटा। तो 1 घंटा 70, तो 4 घंटा 7 चौक 28, 280 किलोमीटर। तो ए से 280 किलोमीटर की दूरी पर मिली है। अगर पूछे बी से कितनी दूरी पर मिली है, तो देखो बी वाली ट्रेन 10 बजे चली थी और 12 बजे मिल गई, कितने घंटा चली, 2 घंटा। 10 बजे चली, है ना, देखो ये ट्रेन 8 बजे चली, 12 बजे मिली, 8 से 12 कितने घंटे पहली वाली ट्रेन चली, 4 घंटा। तो 1 घंटा में 70 जा रही, तो 4 घंटा 7 चौक 28, 280 किलोमीटर। गुणा काहे करेंगे, क्योंकि दूरी निकालने के लिए समय और चाल का गुणा करना पड़ता है। देखिए, अब अगर बी वाले का निकालना है, तो बी वाली ट्रेन 10 बजे चली थी, 12 बजे, यानी 2 घंटा चली है। तो 1 घंटा में 110, तो 2 घंटा, 1 घंटा में 110, 2 घंटा में 110 का डबल 220 किलोमीटर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 280, बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, 220 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। बात समझ में आ रही ना। देखिए, अगला एक और सवाल देख लेते हैं। तो आसान सवाल था, आप कर लेंगे, बहुत आसान सवाल था। एक सवाल और करिए, फिर अगली क्लास में और बहुत बेहतरीन शानदार शानदार सवाल हम लोग करेंगे। देखो, दो शहरें भी एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से बी की ओर, मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे, 7 बजे अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो सब कुछ वही निकालिए, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो करिए, मान लेते हैं शहर ए बी है, इनके बीच की दूरी 200 किलोमीटर की है ना, 200 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन ए से चलती है, एक ट्रेन ए से चलती है सुबह 6 बजे, 6 बजे चली, इसकी स्पीड है कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। डी की ओर जा रही है। दूसरी 7 बजे चली और इसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इधर जा रही है। तो एक ट्रेन चली 6 बजे, दूसरी चली 7 बजे, यानी पहली वाली 1 घंटा पहले चली है, पहली वाली ट्रेन 1 घंटा पहले चली, तो 1 घंटा में 20 से जाएगी, तो यानी 7 बजे क्या होगा, 200 किलोमीटर में 20 चल चुकी होगी, यानी अब इनके बीच की दूरी 180 रहेगी, है ना। ये वाली ट्रेन चली 1 घंटा पहले, ये चली 6 बजे, चली 7 बजे, यानी 1 घंटा पहले चली, 1 घंटा में 20 से जाएगी, क्योंकि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 घंटे पहले चली होती तो 40 चल चुकी होती, 3 घंटे पहले चली होती 20 से 60 चल चुकी होती, है ना। तो 20 किलोमीटर 1 घंटा में चली गई होगी, तो अब इनके बीच, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी बची हुई है, 180 किलोमीटर की दूरी बची है ना। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही, तो अभी हमने बताया विपरीत दिशा में चालें, इसमें क्या होता है, जुड़ जाती है। तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, 20 और 25 जोड़ लेंगे, 45 से भाग लगा देंगे, तो कैंसिल कर लेना। 45 को आप 9 से भी काट सकते हैं, किसी भी संख्या से काटेंगे उत्तर वही आएगा। तो 4 घंटे बाद मिलेंगी, 4 घंटे बाद किसके, दूसरे वाले के चलने के 4 घंटे बाद, दूसरे वाले के चलने के 4 घंटे बाद। अभी हमने बताए थे, क्यों, क्योंकि अगर आप सुबह मान लेते हैं कि 4 बजे उठ के कहीं बैठ गए, अगर आपको अपने किसी दोस्त से मिलना है और वो घर से निकला है 7 बजे के बाद, तो इसका मतलब मुलाकात 7 के बाद ही होगी। तो 7 में 4 जोड़ देंगे, यानी 11 बजे मिलेंगे।
तो अगर मिलने का समय पूछे तो 11 बजे। कितने बजे मिलेंगे? 11 बजे। अगर आपसे पूछे ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो भैया ए वाली ट्रेन 6 बजे चली थी, 11 बजे, 6 से 11 कितने घंटे? 5 घंटे। 6 4 10 1 11, 6 5 11, 5 घंटे। तो 1 घंटम 20 जा रही, तो 5 घंटम 20 पंचे 100 किलोमीटर, है ना। ए से कितनी दूरी पर? 100 किलोमीटर की दूरी पर। अगर पूछे बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 7 4 11, यानी 4 घंटे चली है बी वाली ट्रेन, है ना। तो 1 घंटम 25, तो 4 घंटम 25 चौको 100, तो बी से भी 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो चाहे ए से पूछे चाहे बी से दूरी पूछे, दूरी पर निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली ही क्लास में बहुत और शानदार शानदार सवालों के बारे में। अभी तो हम लोग बेसिक ही बेसिक सवाल कर रहे हैं, अगली क्लास में जानेंगे और बहुत शानदार शानदार सवाल। तो आपने तो बहुत सारा प्यार दिखाया है।